नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इतने नंबर नहीं लाए तो सिलेक्शन से साथियों वंचित रह सकते हैं। तो आपको क्या सेफ स्कोर लेके चलना है उसके बारे में बताऊंगा, और वो सेफ स्कोर अगर आप अभी तक टारगेट नहीं कर पाए हैं तो वो सब्जेक्ट बताऊंगा जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करने हैं ताकि उस स्कोर तक आप पहुंच सको। साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है साथियों, वहां से जरूर जुड़ना। वहां पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती से रिलेटेड मैंने PYQ बहुत सारी चीजें डाल रखी है। साथियों, पहले बात करते हैं अपने जो अभी पटवारी का पेपर हुआ था। तो एक सामान्य सा पेपर आया था, उसको हार्ड भी नहीं बोल सकते और नॉर्मल नहीं बोल सकते, लेकिन जो पढ़ने वाले और बहुत सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने बताया कि इजी पेपर आया। तो इस चक्कर में साथियों वो क्या है कि इजी समझ के नेगेटिव मार्किंग में चले गए। तो साथियों क्या है कि अपना जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पेपर आने वाला है, एग्जाम होने वाला है 6 पारी, एकदम सामान्य सा पेपर होने वाला है, जिसमें आपने देखा ही होगा कि पटवारी पेपर में जीके कैसा आया, तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीके भी एकदम सामान्य सा आने वाला है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अभी टेस्ट दे रहे हैं, यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं भले ज़्यादा आ रहे हैं, साथियों पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद पर आत्मविश्वास रखना है। जो ये मैं बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इतने नंबर पर आप अगर ला रहे हैं टेस्ट में तो सेफ है, यानी सिलेक्शन श्योर हो जाएगा आपका। और पेपर जो 6 शिफ्ट में होने वाला है, क्या पता साथियों आपका 120 नंबर पे भी ओबीसी से सिलेक्शन हो जाए, 130 पे भी हो जाए, ये बात की बातें हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर जिस कैटेगरी से आ रहे हो हर कैटेगरी में स्कोर बताने वाला हूँ। इतना स्कोर आप मेन एग्जाम में आपको लाना पड़ेगा तो आप सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। और कैसे लाना है साथियों, उसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं उन बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं साथियों तो 140 नंबर, ये थोड़े ज़्यादा ही बताए मैंने, लेकिन 140 नंबर साथियों इनफ है कि आप अगर 90 यानी 140 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन अपने हैं 1.67 नंबर का है, ठीक है। तो आपको कम से कम 85 प्लस क्वेश्चन अगर आप काट पीट के सही करोगे तब जाके आपके इतने नंबर आने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन तो साथियों आप जनरल कैटेगरी के साथियों एकदम नो, नहीं तो EWS, नहीं ओनली और जनरल, 85 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे। और 85 क्वेश्चन साथियों पढ़ने वाले विद्यार्थी, जनरल वाले, ओबीसी वाले आराम से सही कर देंगे, क्योंकि आप भूगोल में 20 में से 20 सही करने वाले बैठे हैं, 18 कर लेगा सही, क्योंकि जीके साथियों इतना आसान आता है। इसमें भी साथियों 18 क्वेश्चन सही कर सकता है, 20 आने वाला है। करंट में 7-8 सही कर सकते हैं, और राजव्यवस्था में से भी 8 ये, यानी इन चारों को देखें तो ये जीके का पार्ट ही है। इसमें यानी 90% स्कोर करने वाले विद्यार्थी बैठे हैं। तो ऑब्वियसली जनरल से कैटेगरी से अगर आप हो सिलेक्शन लेना है 140 नंबर का टारगेट रखो। अगर मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, 130 आ रहे, 120 आ रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जीके है जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जीके तो साथियों हर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, जिस कैटेगरी से आते हो आप, जीके आपका अच्छा होना चाहिए। यही आपको साथियों स्कोर बढ़ाने वाले सब्जेक्ट हैं। यानी इसमें से ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना साथियों, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन इन सब्जेक्ट को अगर वो छेड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो नेगेटिव में ही जाएंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं वही करने हैं, लेकिन आपको जीके में साथियों मैं बता रहा हूँ आपको जितने ज़्यादा नंबर होके लेना, क्योंकि इसमें 90% स्कोर जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो करेंगे। तो आपको जीके पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आप क्वेश्चन दे सकते हो 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, ये 10 करंट के, 10 राजव्यवस्था के, 20, 40, 50, 60 क्वेश्चन साथियों, मतलब अपने पेपर का 50% तो जीके ही आ रहा है एक हिसाब से देखे तो करंट भी राजस्थान से, ऑलमोस्ट राजस्थान से पूछा जाएगा, राजव्यवस्था भी सामान्य सी। आप देख सकते हो कि पटवारी के पेपर में क्या आया, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसमें ही राजव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आएंगे भारत के, वो भी ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप है जो इन सब्जेक्ट पर फोकस करना, तब जाके आप इस स्कोर को पार कर पाओगे। यानी अभी भी बहुत से विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं जिनके 130 आ रहे हैं, भले वो ST कैटेगरी से हो, SC से हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अभी आ रहे तो वहां पर आपके साथ क्या होगा, या तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, तो 100 के आसपास स्कोर रह जाएगा लास्ट में, तो फिर आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो इन बातों के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी आप रिविजन करें, टेस्ट दे, इस स्कोर को टारगेट लेके चले, ठीक है साथियों। तो ओबीसी से आपको 140 नंबर आपको लाने हैं, ये टारगेट लेके चलना है। अगर आप ओबीसी से हैं 135 प्लस तो आपको इसको लाना ही चाहिए साथियों ओबीसी, क्योंकि जो जनरल की कैटेगरी की सीटें हैं वो 90% तो ओबीसी वाले ही खाते हैं।
तो ओबीसी वाले और जनरल वाले आप सेम ही समझो, लेकिन 135 नंबर प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप जनरल से सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन ओबीसी से आपको 135 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। कल एक गुरुजी बता रहे थे कि 120 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 120 नंबर पे ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथियों भले सीटें ज़्यादा हो लेकिन कट ऑफ जा सकती है, और अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को सिलेक्शन लेना है, फर्स्ट में नई वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना है, तो आपको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने बता दिया है जीके में आप नंबर स्कोर कर सकते हो, उसके बाद हिंदी में कर सकते हो 12-13 प्रश्न, तो आप एकदम से जैसे फर्स्ट में पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 10-12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। गणित अगर आपकी अच्छी पड़ती है, गणित में 15 में से 15 सही करने वाले भी बैठे हैं, तो आपने गणित आपको एक तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। पेपर सामान्य से आ रहा है, गणित पटवारी में दे सकते हो, एकदम सामान्य से लेवल से आई है, तो 10वीं में भी इसी तरह से आएगी, 10वीं लेवल का अपना पेपर है। तो ये अंग्रेजी अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो एक बात अलग है, लेकिन गणित और हिंदी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी इन दोनों के मिला के 35 प्रश्न हो रहे हैं, कम से कम 35 में से आप 18 सही करते हो तो भी देख लो 60 क्वेश्चन ही है, और 18 78 क्वेश्चन तो ये हो गए, तो लगभग 78 क्वेश्चन तक आप सही करोगे तो भी आप 135 प्लस स्कोर तक सही जा सकते हो। इसके अलावा आपके अंग्रेजी मैंने छोड़ दी है, कंप्यूटर विज्ञान दोनों छोड़ दिए, इसमें भी आपके 5-5 प्रश्न आएंगे। विज्ञान सामान्य से आएगी, पटवारी में आप देख सकते हो कैसे आई। इससे पहले आप पशुधन सहायक का पेपर हुआ था, जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, किस तरह से विज्ञान आई थी। पशु परिचय वाले पेपर आपको बोर्ड के पीछे में है, ये मैंने बताया, वो आप जरूर करें ताकि आपका स्कोर इस तरह से जा सकता है आगे। बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कि मैं 1 साल से तैयारी करता हूँ, 65 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। आपके कहाँ पर प्रश्न गलत हो रहे हैं वो आप देखते नहीं हो, लेकिन आप भी बोलते हो कि मेरे 65 ही क्वेश्चन सही हो रहे, 70 ही हो रहे, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है वो देखो। आगे जीके में मैं बता रहा हूँ जितने आपको सही करने ही पड़ेंगे। एससी कैटेगरी से आप आते हो तो 125 प्लस सही करने हैं, ओबीसी से आते हो 135, और एसटी का है जो 120, इतने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे भले आप एसटी से आते हो। और जनरल टीएसपी का मैंने टारगेट रखा है साथियों 120 नंबर, यानी 120 क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे। यानी आप मान के चलो 65 से 70 क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे जनरल टीएसपी से सिलेक्शन के लेने के लिए, और 100% जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 120 प्लस नंबर लाते हो जनरल टीएसपी से। एसटी का मैंने 120 बताया, इन दोनों को बराबर ही बताया। इसकी और ये मैंने साथियों ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बताया, इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, लेकिन इतने नंबर आप मान के चलो कि आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो जाए मतलब इतना नंबर आपको लाना है। मैंने इसका जनरल का थोड़ा ज़्यादा ही बताया है, लेकिन जनरल की कट ऑफ साथियों जाएगी। अब बात ये है कि किस शिफ्ट में किस कैटेगरी कितने बंदे बैठते हैं उस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी अगर किस्मत खराब हुई तो 140 नंबर ला के भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा भी है साथियों। क्योंकि किस शिफ्ट में कितने ओबीसी जनरल के बंदे बैठेंगे, अगर ज़्यादा बैठेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ, कम बैठेंगे तो कम कट ऑफ, तो ये है। लेकिन आपको ये स्कोर आपको जिस कैटेगरी से आ रहा हो तो आप ये स्कोर आपको प्लस लेके चलना है, मेरा मानना तो यही है। वरना आपके 2 घंटे में 120 प्रश्न आने वाले हैं, इसको भी टारगेट लेके चलना है कि आप 2 घंटे में 120 प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये देखना है 2 घंटे में मैं इस कैटेगरी से हूँ, ये मायने नहीं रहता है, लेकिन 120 प्रश्न आप अटेंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आप जैसे पेपर करने बैठोगे 2 घंटे हो गए, फिर आगे बोलोगे मेरे तो 20 प्रश्न तो मैंने ऐसे थे देखे ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होगा भी। तो ये पहले आपको तय करना है। ऑफलाइन हो सके मैंने टेलीग्राम पर पेपर डाल रखे हैं साथियों, तो वो जो पेपर है आप जरूर देवें, 3 पेपर डालूंगा मैं, आप ऑफलाइन जरूर देवें और देखेंगे 2 घंटे में 120 प्रश्न हो रहे हैं नहीं, मैं अटेंड कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। एक पेपर साथियों 2 बार करने का तरीका होता है, एक तो अपन प्रथम बार करते हैं और एक सेकंड बार करते हैं कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आया, फिर जाके पेपर खत्म होता है। तो आप एक बार में भी अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी बार कब करोगे। तो इसलिए आपको ऑफलाइन टेस्ट भी देने हैं और मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है, आत्मविश्वास रखना है साथियों। बहुत कम दिन बचे हैं, 25 दिन, आपको रिवीजन करना है, जीके का अच्छा रिवीजन करना है और इन 3 सब्जेक्ट को भी मेन फोकस अच्छा करना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है, लास्ट में रिवीजन करके चले जाना, इतने बड़े नहीं है। कंप्यूटर यथा कंप्यूटर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन विज्ञान के टॉपिक सीमित दे रखे हैं तो आपके वहीं से क्वेश्चन आएगा। अनुवांशिकी, मानव शरीर से कुछ भी, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इतने इसको विज्ञान को देख लेना। कंप्यूटर आपने पढ़ लिया नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन इन जीके पर आपको अच्छा फोकस करना है और ये 3 सब्जेक्ट पर अच्छा फोकस करना है, इस स्कोर को टारगेट करना है। तो
साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।